नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। करहल सीट इंपॉर्टेंट सीट, इस सीट से अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल कर लिया, लेकिन उनके खिलाफ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ेंगे। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल सांसद हैं और केंद्र में इस वक्त मंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा, करहल से जीतेगी बीजेपी, जीतेंगे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। 2022 में करहल से चुनाव हारेंगे श्री यादव अखिलेश। जीतेगी भाजपा, खिलेगा कमल, रहेगा सुशासन, होता रहेगा विकास। लेकिन आपके लिए जानना यह जरूरी है कि आखिर एसपी सिंह बघेल को ही क्यों चुना गया, उनको ये जिम्मेदारी क्यों दी गई। तो 5 बार के सांसद, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का अनुभव और पिछड़ा वर्ग में इनका खासा प्रभाव है। खासकर बघेल समाज के हर एक सीट पर संख्या है, इनका प्रभाव है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता हैं और सपा के गढ़ में समाजवादी पार्टी के गढ़ वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी भूमिका। यही वजह है कि अखिलेश यादव के समक्ष चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं एसपी सिंह बघेल। केंद्र में राज्य मंत्री हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, करहल से जीतेगी बीजेपी, जीतेंगे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। 2022 में करहल से चुनाव हारेंगे श्री यादव अखिलेश। जीतेगी भाजपा, खिलेगा कमल, रहेगा सुशासन, होता रहेगा विकास। ये ट्वीट तो 7 महीने के बाद, अगर हम बात करें तो अब चूंकि चुनावी टाइम चल रहा है, चुनावी मौका है, ये बहुत बड़ी खबर है। विशाल पांडे हमारे साथ संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, केंद्र में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को ही क्यों चुना गया, क्या क्या फैक्टर्स इसके पीछे? विशाल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है हमारे संवाददाता तक आवाज नहीं पहुंच रहे हैं, उनके पास हम दोबारा पहुंचेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन फाइल कर लिया है करहल विधानसभा सीट से और उसी सीट पर उनको टक्कर देंगे। केंद्र में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और लंबा राजनीतिक अनुभव है। खासतौर पर पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। सपा के गढ़ वाले क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका इनकी रहती है। एसपी सिंह बघेल, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा से प्रतिनिधित्व करते हैं अभी, और 2010 से 2014 में राज्यसभा में ये बीएसपी के सांसद रहे थे, तो एक लंबा अनुभव है। और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव के समक्ष, और बीजेपी भी ये चाह रही होगी कि अखिलेश यादव अगर हार जाए तो एक बड़ी जीत होगी अपने आप में, जैसे कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। ममता बनर्जी अपनी सीट से चुनावी मैदान में वो हार गई थी, हालांकि उपचुनाव में जरूर जीती, लेकिन यही कोशिश उत्तर प्रदेश में भी होगी, क्योंकि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने जो सीट चुनी, करहल की सीट, वो मैनपुरी में आती है और वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में एसपी सिंह बघेल कितने प्रभावशाली हैं, विशाल हमारे साथ है। विशाल, एसपी सिंह बघेल को चुनने के पीछे की वजह? देखिए राजीव, एसपी सिंह बघेल पहले मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा कर्मी रह चुके हैं 1990 के दशक में, और उसके बाद से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत भी समाजवादी पार्टी से की थी। पहली बार जसराना विधानसभा सीट से एसपी सिंह बघेल ने चुनाव लड़ा था और फिलहाल वो आगरा लोकसभा सीट से सांसद हैं एसपी सिंह बघेल और केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी ये कोई मैसेज नहीं देना चाह रही थी कि अखिलेश यादव के खिलाफ उनके पास कोई दमदार प्रत्याशी नहीं है, और यही एक कारण हो सकता है कि अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला बीजेपी ने यहां पर किया है। हालांकि जो करहल विधानसभा सीट है, यहां पर ये परंपरागत तौर पर समाजवादी पार्टी की सीट मानी जाती है। अखिलेश यादव के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं आएगी, लेकिन हां, एसपी सिंह बघेल के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी यह जरूर दिखाना चाहती है इस आसपास के बेल्ट में कि अखिलेश यादव के सामने बीजेपी ने एक अपने केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतारा है। क्योंकि एसपी सिंह बघेल जो कि जिनका जो सर्टिफिकेट है वो एससी समाज से आते हैं, हालांकि क्योंकि बघेल यहां पर ओबीसी समाज में भी गिने जाते हैं, तो इन दोनों ही चीजों का ध्यान रखकर बीजेपी ने यह फैसला लिया होगा। क्योंकि एसपी सिंह बघेल इससे पहले भी यादव परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं और 2014 में रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव के खिलाफ फिरोजाबाद लोकसभा सीट से एसपी सिंह बघेल ने चुनाव लड़ा था, जिसमें एसपी सिंह बघेल चुनाव हार गए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव फिरोजाबाद जिले की टुंडला विधानसभा सीट से लड़ा था, जब
जीते एसपी सिंह बघेल तो योगी सरकार में मंत्री बने थे। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी की कोशिश ये है कि अखिलेश यादव के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। यह संदेश देने की कोशिश बीजेपी यहां से कर रही है। बिल्कुल, एक और बात यह भी है कि अब तक ये लग रहा था कि करहल सीट में चुनौती है नहीं अखिलेश यादव के समक्ष, लेकिन एसपी सिंह बघेल के उतर जाने के बाद से इंटरेस्टिंग हो जाएगी फाट यहां पर। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में तीखे तीर चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार वर्चुअल रैली करने के लिए पहुंचे और वर्चुअल रैली के दौरान उन्होंने कहा नकली समाजवादी सत्ता का सपना देख रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी बुनियादी मुद्दों पर बात ही नहीं करती। एक तरफ भाजपा है जिसके पास विकास का स्पष्ट विजन है, साफ सुथरा, ईमानदार और असरदार नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ अहंकार से भरे, समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं। और ये है कौन? नकली समाजवादी है। विजन के नाम पर इनके पास सिर्फ विरोध है, गुस्सा है, आक्रोश है। इसलिए आज यूपी कह रहा है एक बार फिर गरीबों की सरकार, भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आने वाले समय में जो पुरानी पेंशन है वो बहाल होगी। आज उनके पास जवाब नहीं है और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन या नई पेंशन में फर्क क्या है। लेकिन जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि पुरानी पेंशन पुनः उत्तर प्रदेश में बहाल होगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.